कि हेलो दोस्तों मैं हूं आरती। उसके बाद दिखा रहे हैं ये है छोटू की मम्मी और वो खाना खा रही है। अरे भाई एकदम सीधा सा बात है, कोई किसी का मम्मी रहेगा तो वो खाना तो खाएगा ही, बिना खाना खाए कोई नहीं जी सकता है। तो ये खाना खाते हुए दिखाने का तात्पर्य क्या है? क्या छोटू की मम्मी ने 70 दिनों के बाद कल खाना खाया था? क्या आरती ने पहली बार 70 दिनों के बाद देखा था कि मैं आरती हूँ? ये सब बात आपको बता करके और आपको अपने बारे में बताने का जो आरती का प्रयास है ये काफ़ी सफल भी रहा। 9 लाख लोगों ने अभी तक इस वीडियो को ब्लॉग 70-75 दिनों के बाद इस मामले के बाद आरती को काफ़ी मुस्कुराता और हंसता हुआ देखा गया है जी। आरती से जब पूछा गया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो उन्होंने कहा कि 2 आरोपी अभी भी बाकी है। तो फिर पूछा गया कि आपको जब न्याय मिल रहा है फिर भी आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे छोटू की याद बहुत आ रही है। तो इस याद दिलाने वाले मैटर को भी हटा करके किसको न्याय दिलाया जा सकता है कि याद ना आए? देखिए एक बात सीधी सी है कि नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। अररिया के आरती छोटू मामले में हमारे चैनल द्वारा काफ़ी वीडियोस डाली गई है, लेकिन शुरुआत में जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमारे जो विश्लेषक हैं श्याम जी, इन्होंने कहा था कि हो ना हो आरती अंतोगत्वा अपना यूट्यूब चैनल बनाएगी या फिर ब्लॉग बनाएगी और काफ़ी उससे पैसे अर्न करेगी, और ठीक वैसा हुआ भी है। आरती के नए ब्लॉग चैनल का जो है जन्म हो गया है और कई वीडियोस भी अपलोड हुए हैं, पहला ब्लॉग, तीसरा ब्लॉग, चौथा ब्लॉग ऐसे करके, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और उससे अर्निंग भी हो ही रही होगी। क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए ये सब बात जो है ना स्क्रिप्टेड है, पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है, और अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं भी थी तो भी अब स्क्रिप्टेड है। मेरे द्वारा जब पहली बार बयान दिया गया कि आरती और छोटू का जो प्रेम प्रसंग है और उसमें जो छोटू की हत्या हुई ये पूरा स्क्रिप्टेड है, तो सभी लोगों ने इसे मजाक में ले लिया था। लेकिन मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहा था, मैं भी बहुत जानकारी लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है। और अगर इस स्क्रिप्टेड नहीं भी था तो जैसे ही छोटू की हत्या हो गई उसके बाद पूरे मामले को स्क्रिप्ट का रंग दे दिया गया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। अभी तक जो आरती और छोटू के पिताजी दोनों की एक लड़ाई थी कि छोटू की जो हत्या हुई है उस हत्या के मामले में छोटू को न्याय मिले, वो लड़ाई अररिया प्रशासन के रास्ते तेजस्वी यादव तक पहुंची, और तेजस्वी यादव तक जब ये लड़ाई पहुंच गई तो वहां से एसपी कार्यालय में भी फ़ोन के द्वारा वो लड़ाई का एक व्यापक बिंदु पहुंचा, और वहां के बाद वो लड़ाई पहुंच गया यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक चैनल पर, और बहुत सारे, हमको तो उतना नाम नहीं पता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे पहुंच गया। और ख़ास करके ब्लॉगर है या चैनल भी चलाती होंगी, मुझे उतना जानकारी उनके बारे में नहीं है, लेकिन मैं जो उनका वीडियो देखा आरती के साथ तो मैं पूरे तरह समझ गया इस बात को कि इस कहानी का सारांश वही आने वाला है जैसा कि मैंने सोचा था। और यहाँ पर आरती ने ब्लॉग बनाया, और मैं तमाम दर्शकों से और तमाम चैनल जो आज तक आरती के लिए, इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, उनसे एक ही संक्षिप्त सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आरती के जो ब्लॉग को देखे जिसमें आरती ने कुछ सेकंड या कुछ मिनट ये दिखाया है कि दोस्तों मैं हूँ आरती, तो आप लोग जब आरती को देख रहे थे तब ये पहचानते थे कि नहीं जो ये आरती है कि नहीं है? तब आप पहचानते थे कि आरती है, लेकिन आपने देखा इस बात को कि हेलो दोस्तों मैं हूँ आरती। उसके बाद दिखा रहे हैं ये है छोटू की मम्मी और वो खाना खा रही है। अरे भाई एकदम सीधा सा बात है, कोई किसी का मम्मी रहेगा तो वो खाना तो खाएगा ही, बिना खाना खाए कोई नहीं जी सकता है। तो ये खाना खाते हुए दिखाने का तात्पर्य क्या है? क्या छोटू की मम्मी ने 70 दिनों के बाद कल खाना खाया था? क्या आरती ने पहली बार 70 दिनों के बाद देखा था कि मैं आरती हूँ? ये सब बात आपको बता करके और आपको अपने बारे में बताने का जो आरती का प्रयास है ये काफ़ी सफल भी रहा। 9 लाख लोगों ने अभी तक इस वीडियो को, ब्लॉग को देखा है, जो कि बेहद चिंतनीय विषय ये है कि जब आरती का पहला ब्लॉग, दूसरा ब्लॉग ही 9 लाख लोग देखते हैं और उस ब्लॉग में आरती अगर अपने बारे में कुछ जानकारी बता रही हो तो मुझे समझ में आता है कि लोग देखें, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
लेकिन उस ब्लॉग में आरती ये बता रही है कि छोटू की माँ खाना खा रही है और ये है छोटू की सिस्टर। आरती अगर छोटू के घर में रह रही है तो वो इस हैसियत से रह रही है कि वो छोटू की विधवा है, और छोटू की विधवा होने के नाते छोटू के माँ को, आरती को कम से कम सासू माँ नहीं तो माँ जी कह कर के संबोधन ज़रूर देना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की है, अगर उसके ज़िंदगी में दुख आ गया है, उसके प्रेमी का हत्या कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता नाता सब जो है, बोलना चालना संस्कार सब भूल जाएगी और अपने सास को छोटू की माँ बोलेगी। कितना ये घटिया भाषा का प्रयोग है, ये किन्हीं लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन सब लोग, चूँकि आरती पीड़ित है, आरती का प्रेमी मर गया है, इसलिए उसके ब्लॉग को 9 लाख लोग, 10 लाख लोग, 50 करोड़ लोग देखिए, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कितनी बार ठगे जा रहे हैं, ये खुद सवाल एक बार आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा कि आरती का जो पूरा प्रकरण है आपको कहाँ कहाँ छल रहा है और कहाँ कहाँ ठग रहा है। अच्छा, 70-75 दिनों के बाद इस मामले के बाद आरती को काफ़ी मुस्कुराता और हंसता हुआ देखा गया है। जी बिल्कुल, ये सब बात तो मैंने पहले ही बता दिया था जो हो रहा है। देखिए, एक नेचुरल सा प्रोसेस है, किसी भी इंसान के ज़िंदगी में जब तकलीफ़ आता है तो तकलीफ़ आने के बाद जब धीरे धीरे समय बीतता है तो कहा जाता है कि वक्त बड़ा से बड़ा घाव भर देता है, जिस घाव को मरहम नहीं भर सकता है उसको वक्त भर देता है। तो वक्त वो चीज़ है जो बीतने के बाद जो बहुत पुरानी यादें हैं उसको पीछे छोड़ दिया जाता है वक्त के रेस में। तो अब आरती का छोटू को गए हुए 70 दिन हो गए हैं, बहुत दिन बीते, तो अब धीरे धीरे तो दर्द कम होगा ही, और कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आरती को लौटना ही पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात थी यार, इस पर इतना हल्ला चिल्ला मचा करके दुनिया वालों के सामने जो साबित करना था वो तो कर ही लिए हो, तो उसके बाद तो फिर जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा ना। पैसा कोई 10,000, 21,000, 50,000 चंदा दे देगा तो उससे ज़िंदगी नहीं चलेगी। और आप भारत में हो और आपको छोटू के लिए इंसाफ की लड़ाई अदालत में लड़नी है, जहाँ काले कोट वाले काले वकील होते हैं, तो वहाँ के लिए पैसा तो आपको ज़रूर चाहिए। चाहे आप कितना भी मीडिया में ब्लॉग बनाकर या जो भी करके अपने लिए जो भी गालो कर लो, लेकिन भारत के जो न्यायालय की प्रक्रिया है जहाँ पर वकील आपसे तगड़ी फीस लेकर के ही आपका केस लड़ेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए ही। आप ब्लॉग बना करके कमाओ, चंदा इकट्ठा करके कमाओ या जो भी करके कमाओ, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही। अच्छा, आरती से जब पूछा गया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई तो उन्होंने कहा कि 2 आरोपी अभी भी बाकी है। तो फिर पूछा गया कि आपको जब न्याय मिल रहा है फिर भी आप दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे छोटू की याद बहुत आ रही है। तो इस याद दिलाने वाले मैटर को भी हटा करके किसको न्याय दिलाया जा सकता है कि याद ना आए? देखिए, एक बात सीधी सी है कि जो भी रिपोर्टर वहाँ पहुँचे हैं वो रिपोर्टर एक बात की मंशा अपने मन में ज़रूर रखते हैं कि जब हम आरती के साथ कोई डिबेट करेंगे या बाइट लेंगे, इसके बाद हमारे चैनल के व्यूज़ में अचानक से भारी इजाफा आएगा, और ऐसा होता भी है। मैं बिहार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि वो इन छोटी छोटी मैटर को भी आजकल देखते हैं और देख करके समझना चाहते हैं। ज़रूरी है इस तरह के खबरों को देखा जाना चाहिए, ताकि उनके परिवेश में जो उस तरह की कोई घटना हो रही हो तो उस पर नज़र रख करके और इस तरह के घटनाओं को रोका जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात यह है जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सब नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इस बीच में जो बड़े तूफ़ानी दावे सब कर दिए गए, जो आरती को सरकारी नौकरी दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐलान है ठेकान है, वो अलग से बोल रहे हैं हम उस पर कंप्लेन कर देंगे, हम उसको पकड़वा देंगे, हम उसको गिरफ्तार कर देंगे, वो आरती के बारे में गलत बोल दिया, वो सही बोल दिया। ये सब जो कहानी है ना, ये सब कहानी सिर्फ विज्ञापन के लिए किया जाता है, वो सब कोई बात नहीं है। जो जैसा रहेगा उसके बारे में लोग वैसा बोलेगा ही। आज अगर सीधी सी बात है कि अगर बात होती है किसी भी नेता के पक्ष में कि कौन बढ़िया नेता है, तो लोग मोदी जी का नाम या योगी जी का नाम लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उन्होंने लोगों को डरा कर रखा है या लोगों के कमर में बम बांध दिया है कि मेरा नाम नहीं लेगा तो मार देंगे। वो इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने काम किया है, और जो लोग जैसा करते हैं वैसा उसके बारे में कहा जाता है। अगर किसी ने ख़राब काम किया है तो उसको ये दुनिया कहीं ना कहीं ख़राब बोलेगी, चाहे वो दबे ज़ुबान से बोले या तेज़ आवाज़ में बोले। अच्छा, जब आरती से पूछा गया कि आप पढ़ाई क्यों रोक दिए तो उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने पहले बताया था कि BA पार्ट 1 की परीक्षा वो देने वाली थी,
तो अगर वो पढ़ाई की दिशा में फिर से चली जाती ट्रैक बदल करके, तो ये सारा मामला ख़त्म हो जाता, न रिपोर्टर्स बिल्कुल, पहुँचते, बिल्कुल। नहीं इतना तूल पकड़ता मामला। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर चली जाती आरती तो निश्चित रूप से ये मामला दूसरा तरफ डाइवर्ट हो जाता और एक बार से लोग इसको भूल जाते और पुलिस जो है तो अपना जांच करके और जो भी दोषी है उसको तो सज़ा मिलना था ही, क्योंकि बहुत ये मामला ने हाइप लिया है और आरती का भी कैरियर अपने तरफ मुड़ जाता, दूसरे दिशा में चला जाता मतलब। लेकिन उन्होंने ब्लॉग बनाकर बढ़िया ही किया है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है आप में स्पेशलिटी है कि आप वो काम करके और कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आरती जी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हमारी चैनल को देख रहे हो तो, कि आपने अब तक जो भी किया, जैसा भी किया, बहुत अच्छा किया। मुझे आपसे कोई पर्सनली शिकायत नहीं है, लेकिन समाज में आपके द्वारा गलत मैसेज गया है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा खफा तो रहता ही हूँ। लेकिन आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि आपने अपने मम्मी पापा, भाई भाभी, उनके साथ तो जो बर्ताव किया है उसके लिए आपको भी पछतावा तो होता ही होगा। लेकिन जब आप छोटू के घर में छोटू की विधवा बन के गई है तो आप छोटू की माँ कह कर के संबोधित नहीं करें, या छोटू के पापा कह के संबोधित नहीं करें, उनको अंकल या आंटी कह के संबोधित करें, या माँ या पिताजी कह के संबोधित करें। कारण कि भाषा के संबोधन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक बार अगर मैं किसी को बोल दूं हेलो दीदी तो बहुत अच्छा से बात करेगी हमसे, लेकिन हम किसी को बोलेंगे ए लड़की तो हमको बहुत ख़राब रिस्पॉन्स देगा। तो सीधी सी बात है, भाषा को थोड़ा बदलिए और आपका जैसे भी अपना कारोबार होता है, गुजारा चलता है, जीवन के क्षेत्र में आपको पिछली कहानियों को भूल करके आगे निकलना होगा और इमोशन को छोड़ के वास्तविकता की धारा पर आकर के और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। अच्छा, अंतिम सवाल है कि जब उनसे पूछा गया कि आप शादी करेंगे कि नहीं, अपने पिता के घर जाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब तक मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, 70 दिनों में कुछ डिसाइड नहीं, बिल्कुल डिसाइड करने का आरती के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि डिसाइड किस पिता के घर में जाएगी? उस पिता के घर में जिसको जेल में भेज चुकी है, उस शादी क्या करेगी? शादी करने से पहले प्रेम करके ही तो उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा सैलाब आ गया है कि आप देख ही रहे हैं कि वो किस अवस्था में जी रही है। शादी करेगी, सब कुछ करेगी, पिता के घर जाएगी नहीं जाएगी, ये सिचुएशनल एक्सीडेंट है। तो ये जो परिस्थिति जैसा होगा उस समय में वैसा वो करेगी और देखा जाएगा कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। फ़िलहाल उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने पढ़ाई के क्षेत्र में लौट जाए या ब्लॉग बनाए और यूट्यूब पर अपने बारे में कुछ ऐसा बताए जो अभी तक दुनिया नहीं जानती है। अब छोटू की मम्मी खाना खा रही, छोटू की दीदी खाना खा रही, वो नहा रही है, वो खा रही है, वो पत्ता बिछने गई हो, बकरी को पत्ता खिला रही है, ये सब छोड़ करके कुछ स्पेशल दुनिया को दे, ताकि दुनिया को भी कुछ नई जानकारी मिले और दुनिया जो भी है उससे सीखने की कोशिश करें। और कुछ ज़्यादा है नहीं आज के डेट में इस मामले में। धन्यवाद आपका, आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।